हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेके क्लासेस चैनल पर। आपको इस चैनल पर यूपी टैट, सी टैट, सुपर टैट सभी की तैयारी करने को मिलेगी। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं संख्या पत्ती के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो परीक्षा में बार बार आते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1, 3, 2, 0। तो देखिए, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या भी होती है। 3 एक विषम संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो इसलिए हमारा उत्तर सी सही है। दूसरा प्रश्न है, पाई किस प्रकार की संख्या है? काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम आई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई। जबकि पाई का जो मान होता है 22/7, वो एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, 3121 गुणा 2143 गुणा 357 गुणा 554 में इकाई का अंक होगा। देखिए, इस प्रश्न में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसलिए इकाई के अंकों की आपस में गुणा कर देंगे। तो इसमें इकाई का अंक 1, 3, 7 और 4 है। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा 3 कम 3 गुणा 7 चौक 28। 28 में इकाई का अंक 8 और 8 की 3 की गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमारा 24 और 24 में इकाई का अंक 4। इसलिए हमारा उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, संख्या 75,390 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर होगा। तो देखिए, 7 इस संख्या में 10,000वें स्थान पर है, इसलिए 7 का स्थानीय मान होगा 70,000, जबकि 7 का जातीय मान होगा 7, क्योंकि किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। और जब 70,000 में से हम 7 को घटाएंगे तो इसका अंतर प्राप्त होगा 69,993। इसलिए हमारा उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, 7 की घात 15 माइनस 8 की घात 27 में इकाई का अंक होगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में घात को हम 4 से भाग कर देते हैं। तो 7 की घात 15 में घात है 15, 15 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12 प्राप्त होगा 3 शेष। तो हम 15 को हटा देंगे और 15 की जगह घात लिख देंगे 3। इसी तरह से 27 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 × 24, तो शेष प्राप्त होगा 3। तो 27 को भी हटा देंगे और उसकी जगह लिख देंगे हम घात 3। तब अब हमारा प्राप्त हुआ 7 की घात 3 माइनस 8 की घात 3। 7 की घात 3 का मान हुआ 343 और 8 की घात 3 का मान होगा 512। हमें इकाई के अंक की आवश्यकता है, इसलिए 3 में से 2 घटा देंगे तो प्राप्त हुआ 1। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। इनमें सबसे छोटी सम संख्या होगी। तो देखिए, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करने से पहले हमें बीच की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो बीच की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? योग बटे कुल संख्याएं। योग है हमारा 24 और कुल संख्याएं हैं 3। 3 से 24 को भाग करेंगे तो प्राप्त हुआ हमारा 8 और 8 से पहली सम संख्या क्या होगी? 6। इसलिए हमारा उत्तर सी सही है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5 से 50 तक की संख्याओं का योगफल होगा। देखिए, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल 50 संख्याएं होती हैं। योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n + 1/2। अब n का मान है 50 और n + 1 हो जाएगा 51। तो हमारा मान होगा 50 × 51 और बटे 2। 2 से हम 50 को भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 25 और फिर 25 की और 51 की हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 1275। यानी हमारा सी उत्तर सही है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, 1246
46 की घात 85 में इकाई का मान होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हम जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अभी कि घात को 4 से भाग कर देते हैं। तो घात हमारी 85 और 85 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो प्राप्त होगा हमारा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी हमारा एक शेष प्राप्त होगा। तो हम 85 को हटा देंगे और 85 की जगह लिख देंगे 1। तो 1246 यानी 1246 की घात हो जाएगी 1, और 1246 की घात 1 में इकाई का अंक क्या होगा 6। तो इसलिए हमारा उत्तर डी सही है। फिर अगला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का योग 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो देखिए हम दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या हमारी x और दूसरी संख्या हमारी y। x प्लस y यानी x और y यानी दो संख्याओं का योगफल कितना है 16। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 16, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणा y बराबर 55। अब हमें ज्ञात करना है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो सबसे पहले x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, इनका हम योगफल ज्ञात करेंगे। लघुत्तम हो जाएगा xy और ऊपर हो जाएगा x प्लस y, और x प्लस y का मान अभी हमने ज्ञात किया था और सवाल में भी दिया गया है। तो x प्लस y का मान है 16 और गुणनफल है हमारा 55। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/55, यानी हमारा भी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है 463.851 में 5 का स्थानीय मान है। दशमलव के दाईं ओर के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए दशमलव से दाईं ओर जितने कदम चलेंगे उसके हर में उतनी बार 10 लिखेंगे। तो 5 तक पहुंचने के लिए हमें 2 कदम चलना पड़ा, तो हर में 2 बार 10 लिखेंगे। अतः 5 का स्थानीय मान होगा 5/10 गुणा 10 अर्थात 5/100। अतः उत्तर सी सही है। अगर वीडियो पसंद है तो देर किस बात की है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।